कल्पना कीजिए, आपके जीवन का आखिरी पल, वो पल जब समय थम सा जाता है, हवा में सन्नाटा छा जाता है और आपकी सांसें धीमी होने लगती हैं। क्या वाकई ईश्वर हमें मृत्यु के आने का संकेत देते हैं, या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है? दोस्तों, आज हम उस सच्चाई को उजागर करने वाले हैं जिसे 5000 साल पुराने गरुड़ पुराण ने अपने पन्नों में दफन कर रखा है। भगवान कृष्ण ने खुद बताया था कि मृत्यु से ठीक पहले इंसान के शरीर और आत्मा को 7 अद्भुत संकेत मिलते हैं, और ये संकेत उतने ही वास्तविक हैं जितना ये आकाश, उतने ही रहस्यमय हैं जितनी रात की चुप्पी। ये वो संकेत हैं जो न तो किसी डॉक्टर की किताब में मिलेंगे, न किसी साइंस लैब में। ये वो गूढ़ बातें हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि मृत्यु से पहले इंसान की आंखें क्यों धुंधलाने लगती हैं, या फिर उसके मन में अचानक जीवन के सभी राज क्यों उघड़ने लगते हैं? और सबसे हैरान करने वाली बात, क्यों मरते वक्त इंसान को अपने पूर्वज दिखाई देते हैं? दोस्तों, ये कोई किस्सा नहीं, ये गरुड़ पुराण का वो ज्ञान है जिसे आज तक सिर्फ साधु संतों ने ही जाना है। लेकिन आज हम आपके लिए इस पर्दे को उठा रहे हैं। पर डरिए नहीं, क्योंकि ज्ञान वो ताकत है जो हमें अंधेरे से लड़ना सिखाती है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप समझ जाएंगे कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत है। और हाँ, इस दुर्लभ ज्ञान को पाने के बाद आपसे एक छोटी सी भीख है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं जीवन के वो राज जिन्हें सुनकर आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। तो तैयार हैं आप उस सफ़र पर चलने के लिए जहाँ समय की सीमाएं टूटती हैं, जहाँ जीवन और मृत्यु के बीच का पर्दा हट जाता है। चलिए शुरू करते हैं गरुड़ पुराण के उन 7 संकेतों की खोज जो बदल देंगे आपकी जिंदगी देखने की नज़र। एक कहानी सुनिए, रामनाथ जी, जिन्होंने 70 साल तक जीवन का हर स्वाद चखा। मसालों से भरी बिरयानी हो या घी में तले पूड़े, उनकी रसना हमेशा खुश हो जाती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्हें अपना सबसे प्यारा व्यंजन हलवा भी लार तक नहीं बनाता। डॉक्टरों ने कहा एसिडिटी है, दवा खाइए, पर दवाओं ने भी साथ छोड़ डट दिया। क्या ये सिर्फ एक बीमारी है? नहीं दोस्तों, यह गरुड़ पुराण का पहला संकेत है, भोजन से विमुखता। जब प्राण शरीर छोड़ने को तैयार होते हैं तो इंद्रियां अपना काम बंद कर देती हैं। जीभ स्वाद खो देती है, पेट भूख भूल जाता है और मन कहता है अब बस। गरुड़ पुराण कहता है यह संकेत प्रकृति का नियम है। जैसे पतझड़ में पेड़ पत्तियां छोड़ देता है, वैसे ही शरीर जीवन के अंत में अपने साथियों भूख, प्यास, स्वाद को विदा कर देता है। लेकिन यहाँ डरने की नहीं, समझने की बात है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। ये विमुक्ता उसी बदलाव की तैयारी है। शरीर अब आत्मा का घर नहीं, बल्कि एक खाली कोठरी बन चुका है। रामनाथ जी की कहानी अकेले की नहीं है। हर उस इंसान के साथ ऐसा होता है जिसके प्राण शरीर छोड़ने वाले होते हैं। वो चाय की चुस्की भी नहीं ले पाता, पानी का घूंट गले से नीचे नहीं उतरता, यहाँ तक कि खुशबू भी उसे बेमानी लगने लगती है। पर यह प्रक्रिया उतनी ही स्वाभाविक है जितना सूरज का डूबना, क्योंकि जब आत्मा यात्रा पर निकलती है तो शरीर उसका बोझ नहीं ढो सकता। लेकिन गरुड़ पुराण सिर्फ शरीर की बात नहीं करता, यह हमें सिखाता है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्मों से ईश्वर से जुड़ा होता है, उसकी आत्मा इस संक्रमण को शांति से स्वीकार करती है। रामनाथ जी ने भी अंतिम समय में अपने हाथों में तुलसी की माला थाम ली और मुस्कुराते हुए कहा, अब जाने का वक्त आ गया। तो दोस्तों, यह था पहला संकेत। लेकिन अगला संकेत और भी चौंकाने वाला है। क्या आप जानते हैं कि मृत्यु से ठीक पहले इंसान की नसों में क्यों दौड़ती है ठंडी हवा, या फिर उसके हाथ पैर अचानक क्यों सुन्न हो जाते हैं? अगले भाग में हम खोलेंगे गरुड़ पुराण के दूसरे रहस्य को। और हाँ, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, लाइक करना न भूलें, क्योंकि यह ज्ञान उन लोगों तक भी पहुंचना चाहिए जो मृत्यु से डरते हैं। सोचिए, वो व्यक्ति जो कभी पहाड़ों जैसा मजबूत था, जिसकी बाहों ने परिवार का भार उठाया था,
आज अपनी ही सांसों के भार से दब गया है। यह है दूसरा संकेत, शरीर की शक्ति का अंत। गरुड़ पुराण कहता है, जब प्राण निकलने का समय आता है तो मांसपेशियां रेशे रेशे टूट जाती हैं, हाथ कपकपाते हैं, पैरों में जैसे सीसे डाल दिए गए हों, और गर्दन इतनी निर्बल हो जाती है कि सिर तक को संभालना मुश्किल। यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी गले से नीचे नहीं उतरती, क्योंकि निगलने की ताकत ही खत्म हो चुकी होती है। यह शरीर की विदाई की तैयारी है। जैसे दीपक बुझने से पहले लौ तेज होती है, वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ने से पहले उसकी ऊर्जा को खींच लेती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर। यह संकेत हमें याद दिलाता है कि शरीर एक वाहन है, और जब वाहन टूट जाए तो यात्री को नया रास्ता ढूंढना ही पड़ता है। और फिर आता है तीसरा संकेत, वास्तविकता से दूरी। वो पल जब इंसान अपने ही चेहरे को आईने में नहीं पहचानता, अपने बेटे के आंसू भी उसे अजनबी लगते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, यह आत्मा का शरीर से कनेक्शन टूटने का संकेत है। आंखें तो खुली हैं, पर दृष्टि अब उस लोक की तरफ है जहां से कोई लौट कर नहीं आता। मन अतीत के पन्ने पलट रहा होता है, जैसे कोई यात्री सफर शुरू करने से पहले अपना बैग चेक करता है। पर यह खालीपन डरावना नहीं, बल्कि रहस्यमय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। ये संकेत बताता है कि आत्मा अब इस लोक के बंधनों से मुक्त हो रही है, जैसे नदी समुद्र में मिलने से पहले अपना नाम और रूप छोड़ देती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ रुकिए मत, क्योंकि चौथा संकेत सबसे रहस्यमय है। जब इंसान अचानक उन लोगों के नाम लेने लगता है जो इस दुनिया में नहीं रहे, क्या यह पूर्वजों का बुलावा है या फिर आत्मा का अंतिम संदेश? अगले भाग में जानेंगे इस सच्चाई को। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें ताकि हर कोई जान सके कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं। सुरेश जी, जो पिछले 1 हफ्ते से बिस्तर पर पड़े हैं, अचानक जोर से हंसते हुए उठ बैठते हैं। उनकी पत्नी हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ? और सुरेश जी जवाब देते हैं, अरे मोहन, तू यहाँ कब आया? पर मोहन तो उनका बचपन का दोस्त था जो 20 साल पहले मर चुका था। यह है चौथा संकेत, बिना सोचे समझे बोलना। गरुड़ पुराण के अनुसार यह वह पल है जब मन का लौकिक संसार से कनेक्शन टूटने लगता है। व्यक्ति अतीत के सायों से बातें करता है या भविष्य के रहस्य उगल देता है। कभी कभी तो वो ऐसी बातें कह जाता है जो उसके परिवार को सदियों तक हैरान कर देती हैं। विज्ञान इसे ब्रेन हैमरेज कहता है, पर गरुड़ पुराण इसे आत्मा का संक्रमण काल बताता है। जब शरीर और मन के बीच का तालमेल टूटता है तो व्यक्ति उस लोक की आवाज़ें सुनने लगता है जहां से लौटकर कोई नहीं आया। भगवान कृष्ण ने कहा, जीवन की सच्चाई मृत्यु के पर्दे में छिपी है। यह संकेत उसी पर्दे का एक कोना उठाता है जहां आत्मा अपने अगले जन्म की तैयारी में व्यस्त होती है। और फिर आता है 5वां संकेत, शरीर का हल्का महसूस होना। लक्ष्मी देवी, जिनका शरीर दर्द से टूट रहा था, अचानक मुस्कुराती हैं। उन्हें लगता है जैसे उनका शरीर बांस के पत्ते जितना हल्का हो गया है, जैसे वो इस बिस्तर से उठकर खिड़की से बाहर उड़ सकती हैं। गरुड़ पुराण कहता है, यह आत्मा का शरीर से मुक्त होने का संकेत है। जब प्राण निकलने को होते हैं तो शरीर का भार आत्मा पर नहीं रहता। यही वह पल है जब व्यक्ति को अपनी सांसों में भी हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई उसे ऊपर की ओर खींच रहा हो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जैसे हवा में तैरता बादल अपना भार खो देता है, वैसे ही आत्मा शरीर का बोझ उतार देती है। यह हल्कापन डरावना नहीं, बल्कि मुक्ति का एहसास है। लक्ष्मी देवी ने अपने अंतिम शब्द कहे, मैं तैयार हूं, और फिर उनकी सांसें उस पंख की तरह हवा में विलीन हो गईं। लेकिन दोस्तों, यहाँ रुकिए मत, क्योंकि छठा संकेत और भी चौंकाने वाला है। जब इंसान दुनिया से पूरी तरह कट जाता है, क्या आप जानते हैं कि उस पल में उसे क्या दिखाई देता है? क्या वो सचमुच प्रकाश की सुरंग देखता है? अगले भाग में जानेंगे ये राज। और हाँ, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
क्योंकि यह ज्ञान उन तक पहुंचना चाहिए जो मृत्यु को अंत मानते हैं। सोचिए, वो पल जब एक पिता अपनी बेटी की आवाज़ भी नहीं सुन पाता, जब उसके लिए दुनिया की सारी आवाज़ें, रोने की आवाज़ें, प्रार्थनाएं सब साइलेंस में डूब जाती हैं। यह है छठा संकेत, दुनिया से पूरी तरह कट जाना। गरुड़ पुराण कहता है यह वह समय है जब आत्मा शरीर के साथ अपना अंतिम संवाद कर चुकी है। व्यक्ति न तो भूख प्यास महसूस करता है, न ही दर्द। उसकी आंखों में एक सन्नाटा होता है, जैसे वो किसी गहरी सुरंग में चला गया हो और दुनिया उसके लिए एक धुंधला सा सपना बनकर रह गई हो। विज्ञान इसे कोमा कहता है, पर गरुड़ पुराण इसे आत्मा का अंतिम सफर बताता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह इंद्रियों, मन और प्राण को अपने साथ ले जाती है। यह संकेत बताता है कि अब आत्मा का इस लोक से कोई लेना देना नहीं रहा। वो अपने नए घर की तैयारी में है। और अंत में आता है सातवां संकेत, बेहोशी की स्थिति। ये वह पल है जब शरीर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है। सांसें इतनी धीमी कि उन्हें महसूस करना मुश्किल, होंठ सूखे और शरीर ठंडा पड़ने लगता है। गरुड़ पुराण कहता है यह आत्मा के शरीर से विदाई का संकेत है। जैसे नाविक समुद्र की लहरों से लड़ते लड़ते थक जाता है, वैसे ही शरीर अब संघर्ष छोड़ देता है। पर यह अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मृत्यु उतनी ही सत्य है जितना जन्म। यह संकेत हमें याद दिलाता है कि आत्मा अमर है। वो सिर्फ एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। जैसे दिया बुझता है तो उसकी लौ नहीं, सिर्फ तेल खत्म होता है। तो दोस्तों, ये थे मृत्यु के 7 संकेत। ये कोई डराने के लिए नहीं, बल्कि समझाने के लिए हैं। क्योंकि जो सत्य को जान लेता है, उसे मृत्यु भी परास्त नहीं कर सकती। अगर यह ज्ञान आपको प्रभावित कर गया तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, ताकि हर कोई जान सके कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही रहस्यों से भरे वीडियो। जय श्री कृष्ण।